नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा है आप सभी स्वस्थ, मस्त और अच्छे होंगे और अपने प्रयासों को कहते हैं कि अपने तैयारी रूपी जो तलवार है उसे पैनी करते रहे होंगे। तो मित्रों, एक बार पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको इस क्लास के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए आज जैसा कि अंतिम क्लास में मैंने प्रत्यय को लेकर जो बात की थी, कुछ नियमों की, प्रत्यय कैसे लगाते हैं, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो आपका परीक्षा उपयोगी सबसे अपन कह सकते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण जो बिंदु है प्रत्यय, उसको लेकर आज नियमों को लेकर और इसके प्रकारों को लेकर, परिभाषाओं को लेकर, तमाम उदाहरणों के माध्यम से इसे पुष्ट और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, इस थंबनेल के हिसाब से आपको जो प्रत्यय है वो दिखाई पड़ रहा होगा कि आज अपन इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बिंदु को पुष्ट करते हुए कुछ परीक्षा उपयोगी उदाहरणों के माध्यम से भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपके इस कक्ष में जो ऑनलाइन कक्षा है, इस दौरान मैंने आपको जो रूल्स है प्रत्यय लगाने की, प्रत्यय कैसे लगाए जाते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कुछ परिवर्तन ऐसा होता है जो अंतिम वर्ण को हटाकर खुद जुड़ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अंतिम वर्ण के साथ साथ प्रथम स्वर को भी कहीं ना कहीं जो वो परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे कुछ नियम और उदाहरणों के माध्यम से हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसे देखने का प्रयास किया। आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे भली भांति समझा भी होगा और इस प्रकार के कुछ अनेक या कह सकते हैं कि और भिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से इन नियमों को लगाकर प्रयास किया होगा कि किस तरह से ये परिवर्तन होते हैं। मित्रों, तत्पश्चात मैंने बात की थी दीर्घ परिवर्तन और लघु परिवर्तन की, जिसमें मैंने बताया था आपको कि परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो परिवर्तन के माध्यम से जिस तरह से वो अंतिम वर्ण के साथ साथ में प्रथम स्वर में भी कहीं ना कहीं जो है वो परिवर्तन ला देते हैं, और वो परिवर्तन मैंने यहां पर आपको दो प्रकार के बताए थे, जिसमें हमने लघु परिवर्तन को लेकर यहां पर बात की थी और कुछ उदाहरण थे जैसे कि सोनार, लोहार, दिखावा, उन माध्यम से इस लघु परिवर्तन को यहां पर समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद है आपको वो परिवर्तन जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अगर न भी आया हो तो एक बार पुनः देख लें उस वीडियो को, और उस कक्षा को देखने के पश्चात आपका जो लघु परिवर्तन है वो पुष्ट हो सकता है। अगर नहीं भी हुआ है तो आज भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने रहेंगे जिनके माध्यम से हम लघु परिवर्तन को यहां पर पुष्ट कर सकते हैं। तो लीजिए मित्रों, आज की इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं दीर्घ परिवर्तन की। किसकी बात कर रहे हैं? दीर्घ परिवर्तन की। तो देखिए मित्रों, मैंने आपको सर्वप्रथम कल नियम और उदाहरणों के माध्यम से लघु परिवर्तन को बताया। देखिए, लघु परिवर्तन को लेकर हमने कल बात की थी। लघु परिवर्तन को लेकर हमने बात की, इसमें कुछ उदाहरण थे, उसके माध्यम से मैंने इनको आपको समझाने का प्रयास किया। आज है हमारे सामने दीर्घ परिवर्तन। दीर्घ परिवर्तन को लेकर बात कर रहे हैं। अब लघु परिवर्तन में क्या था कि बड़े से छोटे की ओर परिवर्तन हो रहा था, बड़े से छोटे की ओर। अब यहां पे क्या है कि छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। ध्यान रहे, वहां पर मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, जो फॉर्मेट इस प्रकार से, एक बार पुनः मैं आपको इस कक्षा में वो बताना चाहूंगा फॉर्मेट की किस तरह से छोटे से बड़े की और बड़े से छोटे की ओर ये दो परिवर्तन होते हैं। अगर अगर परिवर्तन बड़े से छोटे की ओर है तो वो लघु परिवर्तन का उदाहरण है, और यदि छोटे से बड़े की ओर है तो वो दीर्घ परिवर्तन माना जाएगा। जैसे कि देखिए, अ आ इ ई उ
बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इस तरह से ये स्वर है। और मैंने आपको बताया था यहां पर कि यदि यदि अ है, अब देखो बड़े से छोटे की यदि आ है और आ का अगर परिवर्तन होगा तो वो किसी भी कंडीशन में कहां जाएगा, छोटे की ओर, अर्थात अ बन जाएगा। और यदि यहां पर ए, आई, ए और ई है तो वो किस ओर जाएगा, ई की ओर। अगर परिवर्तन ये वाला है, बड़े से छोटे की ओर, और यदि बड़ा ऊ और औ है तो परिवर्तन ऊ की ओर जाएगा। अगर इसके साथ में कुछ नहीं है तो ये नहीं रहेगा यहां पर, ठीक है, लघु से बड़े की ओर। अब हम बात कर रहे हैं छोटे से बड़े की ओर। यदि ये रहता है, ये परिवर्तन अगर दीर्घ परिवर्तन है तो अ से आ की ओर जाएगा, अ से आ की ओर जाएगा, अ से आ की। यदि दीर्घ परिवर्तन है, ये दीर्घ के लिए है, ये लघु के लिए है। अगर यहां पे है तो ये सीधा आई की ओर जाएगा, और यहां पे है तो सीधा औ की ओर जाएगा, और यहां पर र ही रहेगा। इस कदर आप ध्यान रहे कि ये जो लघु परिवर्तन है वो बड़े से छोटे की ओर होता है और छोटे से बड़े की ओर दीर्घ परिवर्तन होता है। अब ऐसी कंडीशन में हम अनेकों उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से उसको प्रयास करेंगे कि दीर्घ परिवर्तन किस टाइप से होता है। आप चाहें तो एक बार इसे देख लें। अब देखो मित्रों, हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से दीर्घ परिवर्तन को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे एक शब्द है समाज, धन, इक। अब यहां पर देखिए, इस सामाजिक में दीर्घ परिवर्तन है। किस तरह से हम देखते हैं कि अगर इस शब्द को तोड़ा जाता है, सामाजिक शब्द को, तो समाज, धन, इक होता है। लेकिन जब इसे संयुक्त करते हैं, इस शब्द को अपन जोड़ते हैं, या कह सकते हैं कि एक प्रत्यय के साथ जब इस समाज शब्द को लगाते हैं अंत में, तब ये सामाजिक कैसे बन जाता है, स का सा कैसे बन जाता है। तो ये दीर्घ परिवर्तन का उदाहरण है। किस तरह से देखिए, इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि समाज को यहां पर इसका वर्गीकरण करना होगा। जैसे स, अ, ये स्वर रहित हो गया और अ बाद में आ गया। म, अ, ज, अ, और ये है आपका इक। अब यहां देखिए, ये अंतिम वर्ग को मिटा देता है तो ये इक जो है किसके साथ आ जाएगा, जिक के साथ। अब यहां पे क्या हुआ कि ये अ का आ बन गया। मैंने जैसा कि भी आपके सामने जो रूल्स बताया उसके मुताबिक अब ये क्या बच गया, देखिए, सा, मा और जिक। इस तरह से ये शब्द जो है वो म और सामाजिक के रूप में तब्दील हो गया। समाज को तोड़ेंगे अपन, ये साथ साथ में अंतिम वर्ड को तो मिटाता ही है, लेकिन साथ साथ में प्रथम स्वर में भी कुछ परिवर्तन कर देता है। तो इस तरह से ये समाज एक का बन जाता है सामाजिक। जैसा कि मैंने आपको अभी फॉर्मेट बताया कि किस तरह से ये दीर्घ परिवर्तन का एग्जाम्पल है, और दीर्घ परिवर्तन को अपन इस उदाहरण के माध्यम से जो है वो समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि एक शब्द है विज्ञान, धन, इक। ध्यान रखें, ये इक है, अ है, य है, ये मुख्यतः दिक् परिवर्तन के एग्जाम्पल रहते हैं। अब देखिए विज्ञान, अब इस शब्द को ही छोड़ते अपन तोड़ते हैं। एक बार ज्ञा को यूं लिखते हैं अपन, और फिर ये बचता है आपका इक प्रत्यय। ओके, अब देखिए ये स्वर यहां पर मिट जाता है और ये इक जो है वो नी के साथ जुड़ जाएगा। अब देखो बचा क्या, अब ये जो ई है, ये यहां पर जो ई है, ये ई जो है यहां पर टूटने से, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, देखिए ये जो है ई यहां पर टूटी तो किसमें बदल जाएगा, दिक् परिवर्तन में आई हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आई। ये यहां पर आई बन जाता है, और क्या बन जाता है, वैज्ञानिक। आई बन जाने से दो मात्राएं लग जाएगी, और वैज्ञानिक, नी के साथ एक जुड़ गया और बन गया वैज्ञानिक।
इस तरह से हम इस दीर्घ परिवर्तन के एग्जाम्पल को यहां पर समझ सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक शब्द है परिवार धन एक। देखिए शब्द है आपके सामने परिवार धन एक। अब देखिए यहां पर इस परिवार को हम तोड़ते हैं, प अ र ई व र और अ, धन एक। अब देखिए यहां पर ये इस तरह से इसमें वर्गीकृत हुआ ये शब्द परिवार, इसमें ये अ तो यहां पर मिट जाता है, एक जो है इस र के साथ जुड़ जाएगा और यहां पर दीर्घ परिवर्तन के कारण अ का बन जाएगा आ। देखो नियम क्या है कि जब प्रत्यय जुड़ता है तो क्या करेगा, अंतिम वर्ण का लोप होने के साथ साथ ही हटाकर उसमें साथ जुड़ जाता है और प्रथम स्वर में भी परिवर्तन करता है। अ का बन गया आ, तो क्या बन गया देखिए पा री वा रिक, पारिवारिक। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दीर्घ परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं जो यहां पर हमारे द्वारा बताए गए जो फॉर्मेट है, जो रूल्स है, उन रूल्स को यहां पर जो है वो बिल्कुल पुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। आप इसे देखें, उम्मीद है आपको ये दीर्घ परिवर्तन के एग्जाम्पल्स जो हैं, जो उदाहरण है, किस तरह से दीर्घ परिवर्तन यहां पर किया जाता है। हम हमेशा अचंभे में रहते हैं कई बार मित्र कि ये किस तरह से सामाजिक तो बन रहा है, समाज और एक टूट रहा है, लेकिन ये सा कहां से आ गया। तो इसका ये दीर्घ परिवर्तन का रीजन है। यहां पर इसे संधि से न जोड़े, संधि का कोई लेना देना नहीं है, यहां पर ये प्रत्यय के नियम है और प्रत्यय का ये दीर्घ परिवर्तन और लघु परिवर्तन के कारण अंतिम या प्रथम शब्दों में भी चेंजेस यहां पर नजर आते हैं। लीजिए और एक उदाहरण से इसको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं हम। एक उदाहरण है आपके पास में, अब देखिए कुंती धन आए। अब इसको वापस तोड़ते हैं अपन, क और ये उ, ठीक है। अब ये बच गया न, फिर त और बड़ी ई धन आए। ओके, अब यहां पर देखिए क्या होगा कि ई तो इस तरह से कट गया, ए आ गया इसके साथ में, ठीक है, ए। अब ये यहां पर ऊ जो है ये तब्दील किसमें हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था किसमें हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर में। उसका जो परिवार है, उसका जो फॉर्मेट है, देखिए वो क्या है, ये देखिए उसका जो फॉर्मेट है ये वाला, इसमें ऊ है वहां पर, तो यहां पर जो है ये औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औ। अब देखिए ये देखिए औ बन गया, औ बन गया कौनते, ठीक है। अब ये जो वर्ड बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखिए कौनते, क्या आएगा, कौनते। अर्थात कौनते किसे कहते हैं, जो कुंती के पुत्र थे, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, वो। इस तरह से यहां पर ये एक दीर्घ परिवर्तन का एग्जाम्पल है, जो सभी नियमों को दीर्घ परिवर्तन में जिस तरह से आ, जिस तरह से आई और जिस तरह से औ बन रहा है, वो सभी उदाहरण मैंने यहां पर दीर्घ परिवर्तन के आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहे होंगे। देख लें एक बार, तो ये थे मित्रों लघु परिवर्तन और दीर्घ परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स, जिन्हें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने देखने का प्रयास किया। प्लस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको जो सुसुनार शब्द है, लुहार शब्द है, दिखावा शब्द है, इसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो लघु परिवर्तन के एग्जाम्पल्स जो है यहां पर नजर आते हैं। आज हम और भी कुछ लघु परिवर्तन के उदाहरण भी देखेंगे। वैसे दीर्घ परिवर्तन के उदाहरण हम देख चुके हैं
और उससे पहले हम बात करेंगे प्रत्यय को लेकर, प्रत्यय की परिभाषाओं को लेकर। अब तक जो मैंने आपको रूल्स बताया है, आशा है आपको समझ आए होंगे। आज हमने दिग् परिवर्तन के एग्जाम्पलों के माध्यम से पूछ करने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं प्रत्यय की ओर कि प्रत्यय किस तरह से कार्य करते हैं। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं यहां पर प्रत्यय की, तो प्रत्यय के बारे में मैंने वैसे बेसिकली आपको बता दिया है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द को यदि तोड़ते हैं तो प्रति, धन, आय, प्रति, साथ में, पर, बाद में, साथ में, पर, बाद में। अय का मतलब चलने वाला, साथ में चलेगा पर वो शब्द के बाद लगेगा, चलने वाला, उसे अपन कहते हैं प्रत्यय। ओके, अब ये प्रत्यय के जो प्रकार हैं, वो प्रकार जो हैं दो प्रकार होते हैं, इसे ध्यान रखें, जिसमें एक है कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, और दूसरा है आपका तद्धितांत, तद्धितांत प्रत्यय। ध्यान रखें, कृदंत प्रत्यय कृत, धन, अंत, और तद्धित, धन, अंत। इस तरह से ये, और परिभाषा आपको पता ही है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस अर्थ में, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे अपन प्रत्यय कहते हैं। तो मित्रों, ये प्रत्यय के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जिसके माध्यम से हमने ये जाना कि प्रत्यय कैसे लगाए जाते हैं। सामान्य तौर पर जितने भी परिवर्तन हैं वो मैंने आपको दो चार नियमों के अंतर्गत बताने का प्रयास किया। अब हम बात चल रहे हैं बेसिक प्रत्यय की ओर कि प्रत्यय कितने प्रकार के हैं और किस किस तरह के प्रत्यय आपके सामने लग सकते हैं, और उनसे बनने वाले जो नवीन शब्द है वो कौन कौन से हैं, उनमें मूल शब्द कौन कौन से हैं, उनको लेकर यहां पर एक विस्तृत चर्चा हम यहां पर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात देख लेने, फिर अब चलते हैं। लीजिए, अब हम कुछ स्लाइडों के माध्यम से सबसे पहले त्रिकृदंत प्रत्यय की बात करेंगे, जिसके टाइप्स होते हैं 5 अलग अलग प्रकार के टाइप्स हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आपके सामने है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय को लेकर बात कर रहे हैं यहां पर। तो वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद, जो धातुओं अर्थात क्रियापद की मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ध्यान रखें, धातुओं अर्थात क्रियापद। धातु संस्कृत में हमने क्या माना था? उनको धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। और यही धातु हिंदी में हम इसे क्रियापद के रूप में कार्य करते हैं। उन्हीं के साथ में वे प्रत्यय जो धातु अर्थात क्रियापद के साथ में। अब देखिए, मतलब कि कृदंत और तद्धित दो प्रत्यय आपके सामने यहाँ पे बताए जा रहे हैं। यहां पर ध्यान रखें कि जो प्रत्यय धातु या क्रियापदों के अंत में लगकर नए शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। एक बात माननी है, जो धातु और क्रियापदों के साथ में लगे हैं वो तो है कृदंत प्रत्यय। आपको शब्द की पहचान करनी होगी कि ये धातु या कोई क्रियापद तो नहीं। अगर उस शब्द के मूल शब्द की ओर जाए तो हमें आपको पहचान करनी होगी कि ये प्रत्यय, ये जो मूल शब्द है वो धातु या क्रियापद है, तो ये सीधा कृदंत प्रत्यय का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा चाहे कुछ भी हो वो तद्धितांत होगा। आपको कृदंत प्रत्यय को यहां पर स्पेशली समझना होगा कि यदि धातु या क्रियापद है वहां पर मूल शब्द में, तो और इसके साथ में कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो ये यहां पर कृदंत प्रत्यय का एग्जाम्पल है। इसके अलावा चाहे कुछ भी हो वो सीधा तद्धितांत में जाएगा। ओके, यहां पर देखिए, वे प्रत्यय जो धातु अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं।
ओके। अब है हिंदी क्रियाओं में, हिंदी क्रियाओं में, हिंदी क्रियाओं में, हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण का ना का लोप। देखो ध्यान रखना, जैसे कि पढ़ और ना, इस ना का लोप करना, ना का लोप करना, और फिर उसके साथ में कोई जो है प्रत्यय लगा देना। जैसे पढ़ है और पढ़ के साथ में हमने लगा दिया आकू, तो हो गया पढ़ाकू। क्या हो गया? पढ़ाकू। जैसे शब्द है लड़ और इसके साथ में लड़ना, अगर इसके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़ना। इस ना का लोप हो जाएगा लड़ाकू। क्या बन जाएगा? लड़ाकू। इस तरह से ना का लोप करना, इस शब्द को यहां पर समझिए कि ना का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। ध्यान रखें, हिंदी क्रियाओं की बात कर रहे हैं अपन, कि जहां पे जो शब्द होंगे वहां पर उनका लोप होगा, शब्दों का ना का लोप होगा, और मूल शब्द के साथ में प्रत्यय को लगाकर हम वहां पर प्रत्यय का योग करते हैं हिंदी क्रियाओं में। ओके। अब कृदंत या कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। इस बात को विशेष तौर से आप यहां पर समझ ले कि ये किस टाइप के एग्जाम्पल है, उसकी परिभाषाएं क्या है। कृदंत प्रत्यय के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने स्पेशली बताया कि यदि धातु या क्रियापद के साथ में कोई प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो कृदंत प्रत्यय होगा। इसके अलावा चाहे वो कुछ भी हो, वो सीधे तद्धितांत में जाएंगे। जहां पर धातु या कोई क्रियापद है, उस मूल शब्द के साथ में ना का लोप होने के पश्चात यदि प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है, वो कृदंत प्रत्यय का उदाहरण होगा। आशा है आपको इस समझ में आया होगा। ये यहां पर ध्यान रखें, ये कृत नहीं कृत था। इस चीज को आप देख लें, कई बार लिखने में कृत है, ये कृत धनांत कृदंत बन जाएगा। ओके। इसके पश्चात हम चलते हैं। आप देखिए, कृदंत प्रत्यय जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। उसमें देखिए, अब हम इसके जो 5 टाइप्स हैं, उन 5 टाइप्स के जो कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स के आधार पे यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। कुछ लघु परिवर्तन के एग्जांपल भी यहां पर देखने को मिलेंगे, उन्हीं भी हम पुष्ट करते चलेंगे। अब देखिए, कृतवाचक, पितृवाचक वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। देखिए, कर्तावाचक जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो सब्जेक्ट होगा, जो कर्ता होगा, उससे रिलेटेड बात होगी कि भाई वर्कर कौन है, जो कार्य करने वाला है, उसको लेकर यहां पर जो है वो शब्द बनेंगे, और वो कहीं ना कहीं धातु या क्रिया से शब्द बने हुए होंगे। जैसे कि देखिए, लेखक, अब ये अक प्रत्यय है। इस अक प्रत्यय में लेखक, तो लेख के साथ में अक जुड़ गया और बन गया लेखक। नायक, यहां पे बहुत ही अच्छा वर्ड है नायक। अब देखिए, नायक में देखिए आप कि किस तरह से नाय धन अक। अब नाय का मतलब, जो मूल शब्द है उसका मतलब होता है नेतृत्व करने वाला। क्या करने वाला? नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व करना। या और ये अग लग के बन गया नायक। गायक, अब गायक में देखिए, गायक में भी शब्द लगता है जैसे गा। अब गाना जो होता है उसमें लोप, ना का लोप होके गा के साथ जुड़ के ये अग बन गया और बन गया गायक। क्या बन गया? गायक। इस तरह से हम देखते हैं कि ये किस तरह से संध्या बन रही है। पाठक, ये अक से बनने वाले शब्द है। और फिर आता है अक्कड़। अक्कड़ भी एक अपने आप में प्रत्यय है। बुलक्कड़, बुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुक्कड़। ठीक है ना, ये गलत हो सकता है, छोड़ दो। फिर आख, तैराक, तैर धन आख तैराक। अब लड़ धन आख लड़ाक। इस तरह से ये देख सकते हैं कि सारे शब्द कहीं ना कहीं धातु या क्रियापद का एग्जाम्पल है। लड़, तैर, ये सारी क्रियाएं हैं, अपने आप में क्रियाएं हैं या धातु है, संस्कृत में कह सकते हैं हमसे। फिर देखो, आलू, झगड़ और आलू झगड़ालू, ये 2 बार आ चुका है, इस जोड़े। फिर आकू, लड़ाकू, लड़ धन आकू लड़ाकू।
आड़ी। अब देखिए ये शब्द यहां पर बनता है खिलाड़ी। यहां पर अपन बात करते हैं खिलाड़ी को लेकर। जैसे कि आपके सामने शब्द है खिलाड़ी। अब देखिए खेल और आड़ी, इनसे मिलकर ये शब्द बना है। अब देखिए खेल का खी कैसे बन गया, वही। अब यहां पर खेल का बन रहा है खिलाड़ी, ए का ई बन गया। तो मतलब यहां पे क्या है कि ए से वापस ई की ओर जा रहा है, मामला पीछे आ रहा है, मतलब कि बड़े से छोटे की ओर जा रहा है। तो लघु परिवर्तन है। क्या है? लघु परिवर्तन। लेकिन है कैसे? तो इस खेल को देखिए, ख ल और ये अ, और फिर है आपके आड़ी। अब ये अ तो मिट गया और आड़ी आ गया, इसके साथ में और बचा क्या? अब ए का बन गया ई। क्या बन गया? ई। तो बन गया खिलाड़ी। इस तरह से खेल का बन गया ये खिलाड़ी। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से खेल में आड़ी प्रत्यय लगने से ये बन गया खिलाड़ी। अगर इसको तोड़ते हैं तो खेल डन आड़ी आता है, लेकिन ये है क्या? लघु परिवर्तन। हमें पता है इसके रूल्स की किस तरह से ये खेल का खिलाड़ी बना। अगर खिलाड़ी को तोड़ते हैं तो खेल से बनने वाला शब्द, लेकिन वाकई में जो अंतिम वर्ण में चेंज कर रहा है तो साथ साथ में वो प्रथम स्वर में भी कुछ चेंजेस ला रहा है। तो जो रूल्स है उस रूल्स के अकॉर्डिंग ये चेंजेस हो रहा है। इस तरह से आपको ये समझ आया होगा। देख लें आप इसे। और इसे आगे देखने का प्रयास करते हैं हम। अब देखिए, अब ये प्रत्यय है ईयल। अब देखिए अड़ियल मरियल, अर धन ईयल अड़ियल, मर धन मरियल, मर और ईयल मरियल। अय्या गवैया। अब देखिए गव तो है नहीं। अब यहां पे क्या है? शब्द है गाना, और गाना में ना का लोप हो गया और गा के साथ में अय्या मिलने से ध्वनि परिवर्तन हुआ। और मतलब कि ध्वनि परिवर्तन इसलिए होता है कि सुसज्जता के लिए, मतलब कि इसको चेंजेस कर लिया ध्वनि परिवर्तन, जैसा कि माना जाता है उस तरह से इसमें गवैया बना दिया। इसको क्या बना दिया? गवैया बना दिया। फिर है दाता, दा दा। दा का मतलब है देने वाला, दा का मतलब है देने वाला, अर्थात दाता। हार, राखन हार। फिर है एरा, लुटेरा और बसेरा। अब देखिए ये शब्द लुटेरा, अब यहां पर शब्द है लुटेरा। इस लुटेरा को यदि तोड़ते हैं अपन तो लूट धन एरा बनता है। लूट धन एरा लुटेरा। अब ये यहां पर किस तरह से चेंज हो गया कि बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बढ़ गई? इसका रीजन क्या है? वही वापस यहां पर क्या बन रहा है? ये किस तरह से ये ऊ बन रहा है, मतलब कि यहां पर भी कौन सा परिवर्तन है? बड़े से छोटे की ओर आ रहा है, अर्थात यहां पर लघु परिवर्तन है। तो देखिए ल उ ट र और है ये एरा। अब ये तो मिट गया, एरा आ गया इसके साथ में, और ऊ का बन गया लू, बड़े ऊ का बन गया छोटा ऊ और बन गया यहां पर लुटेरा। अर्थात यहां पर भी ये कौन सा परिवर्तन है? लघु परिवर्तन। कौन सा है? लघु परिवर्तन। फिर है भगोड़ा, ओड़ा से भगोड़ा भग, और ओड़ा भगोड़ा, वाला पढ़ने और वाला। इस तरह से इन शब्दों को देख सकते हैं कि किस तरह से ये परिवर्तन यहां पर नजर आ रहे हैं। देख ले आप इसे। यहां पर देखिए भगोड़ा, भगोड़ा शब्द में भी लघु परिवर्तन है, क्योंकि भगोड़ा को यदि अपन तोड़ते हैं तो बाघ धन ओढ़ा होता है। क्या होता है? बाघ धन ओढ़ा। अब बाघ धन ओढ़ा में देखिए ब, यहां पर ये वापस छोटे बड़े से छोटे की ओर आ गया, तो ये लघु परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? लघु परिवर्तन। इसे आप तोड़ के देख सकते हैं खुद। भाग धन ओढ़ा भगोड़ा, तो ये लघु परिवर्तन हुआ है यहां पर। इस एग्जाम्पल को भी आप देख लें।
नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि कृदंत प्रत्यय है वो टोटल 5 प्रकार के हैं, और इन 5 प्रकारों में हम बात कर रहे हैं, एक प्रकार हमारा क्लियर हो चुका है और हम भी दूसरे प्रकार की ओर है, कर्मवाचक। इसकी क्या परिभाषा रहेगी कि वे प्रत्यय, इसको बता दे, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। किसको? कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि ओना, खिलौना, खिलौना, खेल धन ओना, खिलौना। अब देखिए वहां पर देखिए आप कि किस तरह से ये खेल के साथ में ये परिवर्तन हो रहा है और अय का आउ बन रहा है, अर्थात यहां पर छोटे से बड़े की ओर जा रहा है और ये दीर्घ परिवर्तन है। कौन सा है? दीर्घ परिवर्तन। नी सूंग और नी सूंगनी, ठीक है। और फिर इसमें भी जैसे कि एक शब्द है घिन, और घिन से बन रहा है घिनौना। और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे है बिछौना, बिछ, बिछ से बन सकता है बिछौना। जैसे ओढ़, ओढ़ से बन सकता है, ओढ़ में नी जोड़ देंगे तो बन जाएगा ओढ़नी। ये सारे ही क्रियापद हैं और इन क्रियापदों से बनने वाले शब्द हैं जो किसी न किसी प्रत्यय के माध्यम से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण यहां पर हो रहा है। हम देख रहे हैं कर्मवाचक, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। तो इस तरह से ये और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से अपन कर्मवाचक प्रत्यय जो कृदंत प्रत्यय का प्रकार है उसको पुष्ट कर सकते हैं। फिर आता है करणवाचक, फिर आता है करणवाचक। अब देखिए, वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं। क्या करते हैं? क्रिया के कारण को बताते हैं। आप कर्मवाचक को देखना चाहते हैं, देख ले एक बार। अब देखिए, कर्मवाचक वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं। जैसे झूला, अब देखिए झूलना में ये ना का लोप हो गया और झूल के साथ में आ लग गया, ना का लोप होना और झूला हो गया। अब बेलन, अब ये न प्रत्यय है, यहां पे ना हट गया और बेल के साथ में न जुड़ के बेलन बन गया। अब झाड़ू, झाड़ना, अब झाड़ में ये साथ में ना हटा के झाड़ू बन गया। और कतरनी, कतरना, अब देखिए इस नी मिला के जो ना है इसका लोप करके ये नी जुड़ गया और बन गया कतरनी। इस तरह से हम देखते हैं कि ये किस तरीके से शब्दों का निर्माण प्रत्यय में होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कर्णवाचक प्रत्यय को किस तरह से पहचाना जा सकता है और कर्मवाचक को किस तरह से पहचाना जा सकता है। ये कृदंत प्रत्यय के जो एग्जांपल्स रहते हैं। और भी शब्द है जैसे कि बंधन, बंध, धन, बंधन। अब बंधन में हम देख सकते हैं कि बंधना, ना का लोप और फिर बंध जो बचा, जो भी क्रिया धातु बचता है उसके साथ में हम जो न जोड़ के इसको बंधन रूप में तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि चुंबन, चुभन, शुभ और न। अब वैसे तो ये छुभना होता है, ना का लोप हो गया और न बैठ के क्या बन गया? छुभना। इस तरीके से हम इस यहां पर इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ये कृदंत प्रत्यय के जो है वो एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपलों के माध्यम से हम यहां पर प्रत्यय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि आपको आज की कक्षा समझ आ रही होगी। मित्रों, प्रयास करते रहें, इन परिवर्तनों को समझें, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लें जिन एग्जाम्पलों के माध्यम से आप जो है और भी अपनी तैयारी, अपनी व्यक्तिगत तैयारी को जो है वो मजबूत करने का प्रयास करें। हम मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ खड़े हैं। जो जो आपकी चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती परीक्षा है, उस परीक्षा के माध्यम से जो इस तरह अनुकूल आपके जो एग्जाम्पल्स रह सकते हैं, वो एग्जाम्पल हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी और भी मेरे प्रयास रहेंगे कि मैं बेहतर तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत हो पाऊं। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।